जो लोग रुपये पैसे के दम पर और ठेकेदारों के दम पर इस्तिकबालिया प्रोग्राम करने की तरफ जा रहे हैं मालेगांव शहर में, शेख रशीद साहब का 40 साल जो खिदमत का इस्तिकबाल किया जाए। मैं कहता हूं उन्होंने आकर रमजानपुरे में इस्तिकबाल करना। इससे पहले भी हमने बोला कि अगर इस्तिकबाल करना है उनको तो उनका इस्तिकबाल अगर दिल से कोई आवाम करेंगी तो नदी के उस पार की करेंगी। नदी के उस पार जाकर उन्होंने अपना इस्तिकबाल करना चाहिए, जो कि वाकई वहाँ के लोगों उनका हक है वहाँ इस्तिकबाल लेना नदी के उस पार, क्योंकि नदी के उस पार उतना फंड दिया गया, नदी के उस पार उतना काम किया गया। इसलिए शेख रशीद साहब का नदी के उस पार अगर इस्तिकबाल किया जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ की आवाम दिल से उनका इस्तिकबाल करेंगी। तब्दीली लानी है तो फिर जनता दल के साथ चलो, जनता दल के साथ चलो, जनता दल के साथ चलो। एक रास्ते पर आ जाओ सब, हाथ में देकर हाथ चलो, हाथ में देकर हाथ चलो, हाथ में देकर हाथ चलो। जनता दल का हर एक खादिम, जनता दल का हर एक खादिम कौम का सच्चा रहबर है, बोल से कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है, से कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है। जितनों ने भी मनसब पाया शहर को पीछे ढकेला है, शहर को पीछे ढकेला है, शहर को पीछे ढकेला है। सब लोगों ने एक से आसी खेल यहाँ से कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है, से कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है, से कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है। पार्टी सबसे बेहतर है, पार्टी सबसे बेहतर है, जनता दल से कूलर है, बोल से कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है। से कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है, से कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है, से कूलर है जनता दल, जनता दल से कूलर है। पार्टी सबसे बेहतर है, पार्टी सबसे बेहतर है। जनता दल सेकुलर की मालेगांव सदर शान हिंद साहिबा अब्दुल बाकी रासन वाले, रिजवान सर और रमजानपुरा दयाना के जिम्मेदारान, आज की ये इफ्तिताई तकरीब मालेगांव शहर में जनता दल की 8वीं राब्ता ऑफिस है। कुदवाई रोड जो हेड ऑफिस है उसको मिलाकर ये 8वीं राब्ता ऑफिस है और हर जगह कामकाज एक्टिव है, यानी जहाँ भी राब्ता ऑफिस खुली है वहाँ लोगों का काम किया जा रहा है। हम हमेशा से ये बात बोलते आए हैं कि सियासत का पहला मतलब खिदमत है। जो लोगों ने सियासत का मतलब बदल दिया उन लोगों ने रमजानपुरे का क्या हाल किया ये आपके सामने है। रिजवान सर ने तफसील से उस मामले में आपके सामने बात रखी। 2011 में रमजानपुरा कारपोरेशन में मिला, उसके बाद से 2 इलेक्शन हुए इस हिस्से में और जो 5 साल इक्तदार में इस हिस्से के कारपोरेटर रहे, मैं बोल रहा हूं कि इक्तदार में रहे, वो अपोजिशन में नहीं थे, मगर उसके बाद जब रमजानपुरे के इस हिस्से में आया, बाहर से भी कोई आता है तो उसके मुंह से एक ही जुमला निकलता है, अल्लाह रहम करे। ये हालत इस हिस्से की है जहां के कारपोरेटर 5 साल इक्तदार में रहे, कल की कांग्रेस आज की राष्ट्रवादी और शिवसेना के साथ में, मगर इक्तदार में रहने के बाद इस हिस्से को क्या मिला ये आपके सामने है। इससे पहले जब पहला इलेक्शन हुआ कारपोरेशन में इस हिस्से का, तो यहाँ से जनता दल के एक कारपोरेटर चुनकर आए थे फारूक शाह। आज भी यहाँ के रहने वाले लोग बोलते हैं कि उस वक्त, जबकि वो उस वक्त भी अपोजिशन में थे, मगर उस वक्त यहाँ पर जो गटरे और रोड का काम हुआ उतना काम इक्तदार में रहने वालों ने भी अपने वक्त में नहीं किया। इक्तदार में रहने वाले
कल की कांग्रेसी और आज की राष्ट्रवादी, इनका एक ही काम है, मालेगांव शहर में ठेकेदारी करना और रुपया कमाना। काम करना कभी इनका मकसद नहीं रहा, खिदमत करना इनका कभी मकसद नहीं रहा, सिर्फ रुपया पैसा कमाना यही मकसद है। अरे जो लोग रुपये पैसे के दम पर और ठेकेदारों के दम पर इस्तिकबालिया प्रोग्राम करने की तरफ जा रहे हैं मालेगांव शहर में, शेख रशीद साहब का 40 साल जो खिदमत का इस्तिकबाल किया जाए। मैं कहता हूं उन्होंने आकर रमजानपुरे में इस्तिकबाल करना, तो उनकी समझ में आएगा कि उन्होंने क्या खिदमत की है। इससे पहले भी हमने बोला कि अगर इस्तिकबाल करना है उनको, तो उनका इस्तिकबाल अगर दिल से कोई आवाम करेंगी तो नदी के उस पार की करेंगी। नदी के उस पार जाकर उन्होंने अपना इस्तिकबाल करना चाहिए, जो कि वाकई वहाँ के लोगों, उनका हक है वहाँ इस्तिकबाल लेना नदी के उस पार, क्योंकि नदी के उस पार उतना फंड दिया गया, नदी के उस पार उतना काम किया गया। इसलिए शेख रशीद साहब का नदी के उस पार अगर इस्तिकबाल किया जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ की आवाम दिल से उनका इस्तिकबाल करेंगी। मालेगांव शहर की आवाम इस्तिकबाल करेंगी ऐसा मैं मानता ही नहीं हूँ। जो शहर को इन्होंने 40 साल में रोड और गटर पर ला दिया, जहाँ की आवाम आज यही बोलती है कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको रोड और गटर बना दो, ऐसे शहर में इस्तिकबाल रखने का क्या मतलब है? ये मालेगांव शहर की आवाम के साथ मजाक नहीं तो क्या है? आप यकीन मानो, इस शहर में अगर खिदमत के नाम पर सियासत कोई करता है तो वो जनता दल के वर्कर ही करते हैं, बाकी कोई खिदमत के नाम पे सियासत करता ही नहीं है। हमने कई अलग अलग मरहले में देखा। आप 12 नवंबर का वाकया देख लो। 12 नवंबर के वाकया के बाद जो लोग आज भी जेल में हैं, आज 11 महीना हो गया है, अभी 3 अक्टूबर पीर के दिन उनकी तारीख लगेंगी कि नहीं लगेंगी जज के बदलने की वजह से, उसको लेकर हम परेशान हैं। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से तारीख लग जाए। बोलने का मतलब यह है कि इस शहर का दबदबा, इस शहर का अपना एक वजूद था, वो ख़त्म हो गया। अभी मैं आ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि सिटी पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन की रेड हुई है, और वो आज नहीं तो कल होना ही थी, क्योंकि सिटी पुलिस स्टेशन का हाल ऐसा हो गया था। इससे पहले भी हमने बोला कि किसी भी वाक़ये को लेकर उस वाक़ये को एटीएम की तरह पुलिस इस्तेमाल करने लगी थी, कि जैसे कोई वाक़या हुआ है तो वो वाक़या का हल निकालना है या उसके ताल्लुक से कोई कार्रवाई करने के बजाय पुलिस का तरीका ये होने लगा था कि एटीएम मशीन से जिस तरह पैसा निकाला जाता है उस तरह उस वाक़ये से पैसा कमाने का काम शुरू होता था। ये बात हमने इससे पहले भी कही थी और आज वो बात हमारी साबित हुई, जो मेरी मालूमात में सिटी पुलिस स्टेशन में एंटी करप्शन का रेड हुई है। ऐसे हालात इस शहर में, पुलिस का राज जब इस शहर में हो, कारपोरेशन की तरफ से कोई कामकाज ना होता हो, पावर कंपनी अपनी हठधर्मी चला रही हो, पावर कंपनी का ये हाल है। यहाँ रमजानपुरे के इतराफ में कारखाने बहुत हैं, जिन्हें किस तरह की तकलीफ आती है ये उनको भी मालूम है, मगर हम आज भी कहते हैं कि पावर कंपनी जो हठधर्मी करती है उसको अगर इस शहर में कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ जनता दल के वर्कर हैं। 6-6 महीना साल भर हो जाता है, कारखानेदार अपना मीटर लगाने के लिए अर्जी देता है, कंपनी मीटर नहीं लगाती। एक वाकया हुआ था दरे गांव स्टार होटल के पीछे का, अनवर भिवंडी वाले के कारखाने में, वहाँ का मीटर साल भर से नहीं लगा था। हमने जाके बोला कि अगर 8 दिन में मीटर नहीं लगाए तो हम आखिरी डाल के कारखाना चालू कर देंगे, और यही बात पुलिस डिपार्टमेंट को भी बोली गई। 8 दिन के अंदर 512 एचपी की नई डीपी लगाने का वहाँ काम चालू हुआ, उनके कारखाने में मीटर भी लग गया। ये अगर इस शहर में कोई कर सकता तो वो सिर्फ जनता दल के वर्कर कर सकते, और किसी में इतना दम इस शहर में है ही नहीं। और मैं अभी भी बोलता हूं कि अगर रमजानपुरा दयाना इस हिस्से में अगर किसी ने मीटर की अर्जी दी है और उसका मीटर नहीं लग रहा है तो वो जनता दल राब्ता ऑफिस में हमारे कमाल भाई से राब्ता करें, आगरा रोड की ऑफिस से राब्ता करें। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका मीटर लगे, क्योंकि आज ये बुनकरों का शहर है।
40-50 लाख रुपया कारखाने में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस बुनकर को साल 1.5 साल तक मीटर नहीं देना, ये कितना भारी नुकसान होता है। उस बुनकर की कमर टूट जाती है। ऐसे वक्त में अगर बुनकर के साथ हम नहीं खड़े रहेंगे तो फिर इस शहर के साथ हम नहीं खड़े हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर सियासी लीडरान बुनकरों के साथ नहीं है तो मालेगांव शहर के साथ नहीं है। इस शहर में हमेशा से बुनकरों का काम हो, झोपड़पट्टी वालों का काम हो, निहाल साहब के वक्त से जनता दल करते आई है और आज भी जनता दल इसी खुलूस के साथ काम कर रही है। अभी जो हमारे कमाल मिस्त्री साहब हैं उन्हें दयाना और रमजानपुरे की सदारत दी गई और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस हिस्से में गरीबों का बेवा फंड हो, 65 साल उम्र का अगर दाखिला बनाना हो, कोई हैंडीकैप है उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम से कोई काम कराना हो, वोटर लिस्ट के कामकाज हो, ये सारे कामकाज कमाल भाई अपनी ऑफिस से करेंगे। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कमाल भाई से कि वो दयाना और रमजानपुरे की बॉडी बनाने का काम शुरू करे। अब वो सदर है, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं, वो अपने तौर पे बॉडी बनाए। हम लोगों से जो जनता दल के जिम्मेदारान हैं उनसे रब्ता करें, उनकी क्या मदद लगती है हम वो मदद करने तैयार हैं। यहाँ पर हमारे बाकी भाई हैं, रिजवान सर हैं, ये ऐसे लोग हैं जो आगरा रोड के शुमाली हिस्से में हमेशा एक्टिव रहते हैं। इनके वार्ड में इनके काम काज आप लोग देख लो। अपोजिशन में रहने के बाद ये ऐसे लोग हैं जो काम काज करके इस शहर में बताए आगरा रोड के शुमाली हिस्से में। और तुम्हारे वार्ड में इक्तदार में रहने वाले कारपोरेटर जो 5 साल मलाई खाए ठेकेदारी के नाम से, उनके नाम के आगे ठेकेदार लगाए, ऐसे लोगों को अगर तुम चुन के देंगे तो फिर मालेगांव में काम नहीं ठेकेदारी ही होंगी। ऐसे लोगों को चुन कर दो जो खुलूस से, जो अच्छी नीयत से इस शहर में काम काज करें, जो गरीब आवाम का काम काज चले। हम आपको यकीन दिलाते हैं अगर इस हिस्से में रमजानपुरे में, अभी मुझे पीछे पढ़ने में आया था कि कोई बोला कि कांग्रेस राष्ट्रवादी की तरफ से कच्चे एरिया में पक्के उम्मीदवार, ये खुद पक्के 20 नंबर वार्ड में नहीं बचे, इसलिए अब इधर आ गए। अगर ये पक्के 20 नंबर में बचते तो इधर कभी नहीं आते। 10 साल जो वार्ड पवारवाड़ी से लेके तुम्हारा नजमाबाद, जमूर नगर, जो 10 साल मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का वार्ड रहा है, आप कभी वहाँ के लोगों से मालूमात ले लो कि किस तरह का वहाँ कामकाज किया गया है। जो कच्चा वार्ड था उसको उसी तरीके से छोड़कर 50 करोड़ से ज़्यादा का ठेका 10 साल में उस हिस्से में निकाल के इन्होंने हजम कर लिया और काम के नाम पे वहाँ जीरो बड़े सन्नाटा है। और अब वो इस कच्चे एरिया में आकर यहाँ पर इनको पता है कि कच्चे एरिया में बजट डालना आसान है और बजट डाल के काम करना नियत नहीं है। बजट डालना आसान है, बजट डाल के कमाना आसान है। ये सिर्फ बजट इसलिए डालते हैं कि ये अपना घर भर सके और इसलिए अब इस कच्चे एरिया को ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि अब यहाँ आके खाने कमाने का धंधा शुरू किया जाए। मगर मुझे यकीन है कि रमजानपुरे की आवाम अब इनके झांसे में नहीं आने वाली कि अब ये आकर बोलेंगे कि कच्चे एरिया में पक्के उम्मीदवार है, तो ऐसे झांसे में अब रमजानपुरे की आवाम नहीं आएंगी। रमजानपुरे की आवाम 10 साल में 2011 से आज 2022 है, 12 में पहला इलेक्शन हुआ, आज 10 साल में रमजानपुरे की आवाम ने देख ली कि यहाँ पर इक़्तिदार में रहने के बाद इन्होंने क्या कामकाज किया। तो मुझे नहीं लगता अब इनके झांसे में आने की ज़रूरत है और रमजानपुरे की आवाम इनके झांसे में आएंगी। बस आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है कि हमारे कमाल मिस्त्री साहब हैं, हमारे पापे भाई है और इनकी जो टीम है, दूसरे लोग हैं, यहाँ हमारे सुल्तान मुकादम बैठे हैं, उनके हिस्से में कितनी तकलीफ़ है ये खुद आकर बताते हैं कि पाइपलाइन है तो पानी नहीं आता, रोड गटर की दुश्वारी दुनिया भर की। ऐसे हालात में इस हिस्से में आप सोशल कामकाज करने वाले ऐसे उम्मीदवार निकालें जो इस हिस्से में काम कर सके, गरीब आवाम की तकलीफ़ दूर कर सके। सियासत का दूसरा नाम खिदमत है, खिदमत करने वाले उम्मीदवार आप निकालें और कमाल भाई का हाथ मजबूत करें। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।